आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे डिंगो। साथियों, आज मैं आप लोगों को जो हमारे कवर्धा जिला में हो रही हमारे आदिवासियों समाज के ऊपर जिस प्रकार से आदिवासी समाज को अलगाववादी या फिर टेररिज्म से जोड़ करके देखा जा रहा है, ईसाई मिशनरियों से जोड़ करके देखा जा रहा है, या फिर कई ऐसे जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके से तुलना हमारी आदिवासी समाज का किया जा रहा है। और वो भी जो यहाँ का जो डिप्टी सीएम है श्री विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़ का, वो जो इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं, अब वो ये भी कह रहे हैं कि इस भारत में भारत माता की जय कहेगा, हिंदू कहेगा, इस टाइप का उनका कई वक्तव्य आ रहा है। ये शब्द बोलता है क्या, हुलूलैया। हमको तो पता नहीं क्या होता है हुलूलैया, लेकिन वो जिस प्रकार से हुलूलैया शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे लगता है कि हमको मजाक समझ रहा है, हमारे समाज को मजाक में ले रहे हैं, हमारे समाज का खिल्ली उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ये सब क्या चीज है भाई? आपको अगर लगता है कि हमारी जो आदिवासी समाज के कुछ आधे तबके जैसे हम लोग बड़ा देव मानने वाले और आदिवासियत की रूढ़ी प्रथा को मानने वाले या अपने आप को हिंदू नहीं कहने वाले, आपको अगर लगता है कि ये हिंदू नहीं कहते तो ये गलत है कह के, तो आप उसको डायरेक्ट बोलिए कि इस प्रकार से हिंदू नहीं कहते हैं, लेकिन बीच में हुलूलैया हो जाते हैं तो हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि कहीं मजाक चल रहा है, नौटंकी चल रहा है, तमाशा दिखा रहे हैं। आज हमारे समाज के बारे में इस प्रकार से वक्तव्य कह के, इस प्रकार से जो बोल करके आप हमारे समाज का ही अपमान कर रहे हैं। तो मैं वो ये भी बोल रहा है कि इस जो सरकार जो है ये क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो अलग मैटर, लेकिन हम हिंदू नहीं है कहते हैं तो आप अच्छे से यहाँ का डिप्टी सीएम है, आपको यह ज्ञात भी होना चाहिए, आपको यह ज्ञात भी होना चाहिए कि यहाँ के लोग हिंदू नहीं है क्यों कह रहे हैं। आदिवासी का पूरे आधा तबका हिंदू नहीं है क्यों कह रहा है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। हम जिस प्रकार से आप विकास मरकाम जी जो हमारे जनजाति आयोग के सदस्य थे पूर्व में और उसके बाद उपाध्यक्ष भी बने, उनको आप जिस प्रकार से उसके आड़ में इस प्रकार से वक्तव्य जो कह रहे हैं ये तो अनुचित है। सर्वप्रथम जब आप ही की सरकार थी, अब आप उस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में थे कि नहीं थे उस समय हमको तो पता नहीं है, लेकिन आप ही की जो बीजेपी की सरकार के समय 27 मार्च 2006 में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग डीके भवन रायपुर, यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन का क्रमांक है 1046 2006। आप इसको खोल करके देख लीजिए। इसमें स्पष्ट ये लिखा गया है कि इस आदेश किया गया है कि समस्त विभाग को आदेश किया गया है कि अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं समस्त कलेक्टर को। अब इसमें यह भी कहा गया है कि विषय छत्तीसगढ़ जनता के को अपनी मूल धर्म लिखे जाने बाबत छत्तीसगढ़ की जनता ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, गोंडी धर्म, सतनाम धर्म, कबीर धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म के मानने वाले, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, हिंदू कहलाने से अन्य लोगों को एतराज है, क्योंकि हिंदू का जो उन्होंने जो फारसी भाषा में हिंदू का अर्थ होता है उसको उन्होंने कारण में ये लिखा गया कि हिंदू शब्द का फारसी भाषा में ये अर्थ होता है। इसलिए यहाँ के जो मूल वासी जो लोग हैं जो ये धर्म को मानते हैं वो हिंदू लिखाने के लिए उनको एतराज है, इसलिए उनको सरकारी रिकॉर्ड
समस्त सरकारी रिकॉर्ड में अपना धर्म लिखा सकते हैं और वो भारतीय मूल धर्म में ही माना जाएगा। भारत में ईसाई एवं मुसलमान ही विदेशी धर्म है। ये जो छत्तीसगढ़ जनता के संवैधानिक अधिकार यथावत रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने जिस समय हमारे श्री डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से, उस समय सामान्य प्रशासन विभाग से ये नोटिफिकेशन जारी होता है और वो भी नोटिफिकेशन जारी करने वाले हमारे प्रमुख सचिव श्री पंकज द्विवेदी जी, जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के भवन रायपुर से होता है। और आप आज हमें कहते हैं कि हम गोंडी धर्म मानते हैं, गोंडी धर्म है हमारा धर्म कहते हैं, तो आप कहते हो कि ये अलगाववादी है, ये इसे मिशनरियों से प्रेरित है, ये इस्लामिक से प्रेरित है, इस प्रकार से कहते हैं, तो ये तो सरासर गलत है, असंवैधानिक है। आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि अगर जो हिंदू नहीं है कहते हैं, वो अगर इस्लामिक धर्म से प्रेरित है या फिर मिशनरियों से प्रेरित है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में हिंदू जो लिंगायत संप्रदाय के लोग, हिंदू में दो संप्रदाय प्रमुख माना जाता है, लिंगायत संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय जो आधे तबके वो ये मानता है कि हम लिंग की पूजा करने वाले हैं, शिव के उपासक हैं, इसलिए हमको हिंदू में न दिया जाए, हमारा अलग लिंगायत धर्म दिया जाए, लिंगायत धर्म कोड दिया जाए, ऐसे करके वो 1106 से लेकर के उसका नेतृत्व कोई हमारे जैसे आप कह रहे हो, ब्लेम लगा रहे हो कि मिशनरियों से प्रेरित है, इस्लामिक से प्रेरित है कह के, तो हमारे जैसा व्यक्ति नहीं कह रहा है, वो मांग वो हम नहीं कर रहे हैं, वो मांग बसन्ना रेड्डी नाम का एक ब्राह्मण कर रहा है। हम करें तो इस्लामिक से प्रेरित, हम करें तो मिशनरियों से प्रेरित, और वो करें तो इस प्रकार से संविधानिक पद में बैठ करके इस प्रकार से उलगुलाल हुलुलैया करके जोकर की तरह मुझसे यहाँ करके बोलना हास्यप्रद है, और ऐसे बोल करके हमारे समाज का मजाक उड़ाना हास्यप्रद है। हमको आप ही की बीजेपी भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार थी 2006 में, उन्होंने सरकारी दस्तावेज में हमको लिखने का अधिकार दिया है, और आज आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये कोई धर्म और नहीं होता, सिर्फ यहाँ 3 ही धर्म है, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, ईसाई और हिंदू। तो ये तो असंवैधानिक है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। रही बात आप जिस प्रकार से विकास मरकाम जी को के बारे में बोल रहे हैं, विकास मरकाम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उस काउंटी में जा करके उन्होंने हमारे समाज के सर्व समाज के बीच में एक बात को रखा कि धमदागढ़ मरकाम का है, लांजीगढ़ नेताम का है, बैरागढ़ ध्रुवे पोडोटी का है, मंडलागढ़ मरई का है, चांदागढ़ जो ध्रुवा जदक छदैया का है। ये तो बात रखा ना, ये बात रखा, हमको बहुत खुशी होती है। उन्होंने 12.5 जाति का उल्लेख किया। 12.5 जाति में कुम्हार के घर से क्या आया, कोष्टा के घर से क्या आया, मरार के घर से क्या आया, तेली के घर से क्या आया, सब तो बता दिए। सबका स्थान है जग जमाना में, हम तो उसी की बात को बता रहे हैं ना, हम तो उसी को बता रहे हैं। समाज के लोगों को, हमारे ST SC OBC के लोगों को हम यही बताने की प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परंपरा वैदिक परंपरा से भिन्न है, हम तो वही बताने की प्रयास कर रहे हैं। सबके घर से सब आया, लेकिन मेरे को ये बताओ, पुरोहित जिसको कहते हैं, पुरोहित के घर से क्या आया, उसका स्थान हमारी परंपरा में कहाँ है? ब्याह कराते हैं, जमारा करते हैं, पूजा ही करते हैं, हमारी परंपरा में उसका स्थान कहाँ है, ये तो भी बता दीजिए आप। मरकाम जी से भी हम अनुरोध करते हैं, इस टाइप का जब आप बात करते हैं, आप एक गोत्र जैसे मरकाम, नेताम, ध्रुवे, पुडोटी, ये सबका गढ़ बताए आप, सबका गोत्र बताए आप, तो वो गोत्र वैदिक धर्म ग्रंथों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 7 उपनिषद और उनसे ज्यादा उपनिषद हो गए, उसमें उसका उल्लेख
हम हिंदू हैं, चलो हम हिंदू हैं मान लेते हैं आपके आधार में, तो हिंदू धर्म में हमारा स्थान कहाँ है? 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो हम क्या हैं आप बताइए? आप ये भी तो बता दीजिए कि यहाँ के ट्राइबल सनातन है, हिंदू हैं, और हिंदू के इस वर्ण में आते हैं कि बैगा, भारिया, मारिया, गोड़, जतरा, प्रधान, ये सब ये वर्ग में आते हैं। आप क्यों नहीं बताते? क्या हम क्षत्रिय हैं? क्या हम ब्राह्मण हैं? क्या हम वैश्य हैं? क्या हम शूद्र हैं? क्या हैं हम? हमारा आइडेंटिटी क्या है? आके बोल देना, लॉजिक बता देना, वो तो सरल है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज के समय में हमारे बड़े भैया जो है हुलूलैया के साथ जो हुलूलैया शब्द को बोले हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बड़ा नहीं मानने वाले, पहले हम हिंदू नहीं है बोलते हैं, उसके बाद ये ईसाई बन जाते हैं कहते हैं। तो आपके बगल में विकास बदनाम भैया तो मध्य प्रदेश से है, रायपुर में आए हैं, बोल रहे हैं ना हमारी गौड़ समाज की भूल थी, हमारी गौड़ समाज की भूल थी कि प्रधान की जगह हमने पुरोहित को जगह दिया। और जो हमारी जो विकास भैया है जो इतिहास को बता रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये भी क्लियर कर दे, दो तरफा बात ना करें, दो तरफा बात ना करें। अब आज हुलूलैया बोल के ईसाई हो जाते हैं कहते हैं, तो आप कवर्धा जिला का क्या पूरा छत्तीसगढ़ का जो आदिवासियों की बात करने वाला, जो गोड़ी धर्म की बात करने वाला लोग में से कितने हुलूलैया होके ईसाई हुए, ये आप हमको प्रूफ दीजिए। और हम देते हैं आपको प्रूफ कि कितने आपके हिंदू जनजागरण मंच के लोग ईसाई बने हैं, हनुमान बाबा में गए हैं, तो कोई और मानव धर्म में गए हैं। अब ये बात करते हैं हुलूलैया की बात, तो चलो भाई आपके बगल में बैठा है आपके हमारे समाज के वरिष्ठ आदमी श्री विदेशी राम ध्रुवे भैया जी, और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में गए थे उस क्षेत्र का वरिष्ठ आदमी थे जो स्वर्गीय हमारे लखन ध्रुवे जी, उनको पूछिए आप डाला मुहा पुल में इस क्षेत्र में हो क्या रहा है। आप जो ध्रुवे भैया है उनको पूछिए ना आप कि हनुमान बाबा में जाने वाले आदिवासी मानव धर्म में जाने वाला, मानव धर्म वाला एक कोई पंथ चल रहा है, मुहिम चल रहा है, उनमें जाने वाले हमारे आदिवासी समाज का बेटी रोटी छोड़ते क्यों हैं? उनको समाज से बहिष्कृत क्यों करते हैं? ये भी पूछिए आप उसको, जबकि जिसका पंथ, जिसका धर्म खुद हिंदू धर्म के देवी देवता से शुरुआत होती है, जैसे हनुमान बाबा में जाने वाले जो एक अलग सा अपना नियम बनाता है, अपना एक गुरु है, और उसको ये जो आपके बगल में खड़े हैं ना, यही लोग सामाजिक बहिष्कार। अगर वो हनुमान बाबा का पूजा करता है तो क्या वो हमारे आदिवासी समाज से बाहर है क्या? तो उस समय आप उनको सामाजिक बहिष्कार क्यों करते हैं? ये भी तो आप पूछिए उनसे, ये भी तो पूछिए कि कोई गौड़ भाई कबीर पंथ को के अनुयायी है तो उसको वो सामाजिक बहिष्कार गौड़ समाज के लोग क्यों करते हैं, सामाजिक दंड क्यों करते हैं? ये भी तुम उनको पूछिए कि हुलूलैया कह दिया हो गया क्या है आपका काम? इस प्रकार से अनर्गल बात करके हमारे आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम न करें, हम आपसे निवेदन करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे जो लोग हैं हमारे ही आदमी को ला के खड़ा करते हैं, तो थोड़ा से उनको सिखा दीजिएगा, सिखा के भेजिएगा, उनको थोड़ा से वेद शास्त्र का ज्ञान भी करा के लाइएगा, ताकि वो उनको पुनः बोले आधा इधर का ज्ञान आधा इधर का ज्ञान ना बोले। जिस बात को हम हर हमेशा कह रहे हैं वही बात तो बोल रहा है, तो दो तरफा बात मत बोलिए। और बोले कि जनगणना अंग्रेजों ने बांटने के लिए किया जनगणना, तो क्या ये आप बताइए ये जो चीज है ये भी बांटने के लिए किए थे क्या? डॉक्टर माननीय रमन सिंह जी की सरकार में यदि सूचना जारी हुई तो क्या ये भी बांटने के लिए हुई थी क्या? तो इस प्रकार से बेतुकी बात आपके लिए होगा मजाक, ये आपके लिए होगा ये राजनीति स्टंट, लेकिन ये हमारे लिए हमारा संस्कृति है, हमारा जीवन है, हमारा स्वाभिमान है, और आपको हमारे स्वाभिमान के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। श्रीमान जी, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब सन 2006 में धर्मांतरण का
कानून बना, धर्मांतरण के कानून बनने के बाद क्या आदिवासियों का धर्मांतरण होना बंद हुआ? क्या आपने इसके ऊपर चिंतन किए? और जब डिलिस्टिंग के नाम से कई आदिवासियों के साथ मारपीट किया जाता है, डिलिस्टिंग के नाम से कई के साथ प्रताड़ित किया जाता है, ये सब ठीक है क्या? आप मुझे ये बताइए कि जो एसटी कोटा के जो आदमी हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई अन्य धर्म अपना लिए हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ होता है, तो ऐसे में कहाँ चलेगा भाई जी? डिलिस्टिंग की बात जब होगी, जब उसका लिस्ट होगा, जब एक उसका निश्चित धर्म होगा, तब वो तो धर्म परिवर्तन कहेगा। आप जिस मरकाम जी के कंधे में रख के जो बात कर रहे हैं, उसके आड़ में जो बात कर रहे हैं, उनको पूछिए ना, उनको पूछिए कि हम तो वही मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उसको आरक्षण से बाहर किया जाए। जो आदिवासी बहन जो है, हमारी बहन बेटियां जो है गैर जाति से शादी कर लिया है, उनका आरक्षण खत्म किया जाए। आप जिस गांव में खड़े होकर जो भाषण दे रहे हैं ना, उस गांव का जो सरपंच है लाव पटेल, जो दो आदिवासी महिला को शादी करके आरक्षण का फायदा लेवा के सरपंच, दो अलग अलग पंचायत के सरपंच बना के किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में हमारे आदिवासियों के साथ आरक्षण का हमारे गलत उपयोग कर रहा है, आप उनको पूछिए ना। आज जिस प्रकार से हमारे आदिवासी के अधिकार के साथ खिलवाड़ होता है, अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी हिंदू है तो आप अमेंडमेंट लाइए और हिंदू बनाइए, तब आप बात कीजिए कि आदिवासी हिंदू थे उसको ईसाई बनाया जा रहा है, आदिवासी हिंदू थे उसको मुसलमान बनाया जा रहा है, आदिवासी हिंदू थे उसको बौद्ध बनाया जा रहा है, तब आप कहना। जब कोई समुदाय का कोई धर्म है ही नहीं, कोई लिस्ट है ही नहीं, तो डिलिस्टिंग का बात क्यों करते हो आप? इसलिए आप संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक बात कीजिए। आपके लिए होगा ये राजनीति स्टैंड, लेकिन ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। आज हमारे बहन बेटियों को किस प्रकार से बहला फुसला करके गैर जाति को लोग शादी करते हैं और उनके पूरे आरक्षण का फायदा लेते हैं, खाते हैं, और किस प्रकार से उसका दुरुपयोग होता है, वो हम जानेंगे कि हमारे साथ क्या गुजर रहा है। जब आदिवासी बहन बेटियां हमारे समाज की है और वो गैर जाति से शादी कर लेती है, उसके बाद वो आरक्षण का कोटा में हमारे विरोध में वो खड़ा होती है, तो हमारे दिल में क्या गुजरते होंगे उसको हमें जानेंगे। जब हमारा एक निश्चित लिस्ट होगा, जब हमारा एक निश्चित धर्म होगा, और तब जो रिजर्वेशन में जो बैठे लोग हैं, जैसे आज हम आदिवासी धर्म की बात कर रहे हैं, या भी कोई भाई दूसरे धर्म में चले गए हैं, और अगर हमारा निश्चित धर्म होगा और दूसरे धर्म में चले जाएंगे, उसके बाद उस वर्ग का जो संवैधानिक लाभ है उसको नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा कि उनको धर्म परिवर्तन करने से क्या नुकसान हुआ और क्या लाभ हुआ। आप वैसे धर्म परिवर्तन का बात करते हैं कि धर्मांतरण की बात करते हैं, उससे क्या होने वाला है? कुछ हुआ? और जब उसको वो धर्मांतरण करेगा तो उस धर्मांतरण करने के बाद उस वर्ग में मिलने वाले उनके सभी अधिकार और मिलने वाले सभी फायदे, रिजर्वेशन जैसे आरक्षण और रिजर्वेशन, वो कटेगा। तब कोई व्यक्ति देखते हैं कि वो धर्मांतरण करते हैं, तब तो पता चलेगा। अब इस तरह से बात करना मेरे हिसाब से अनुचित है, और अनुचित बात ना करे। छीन के लेंगे अपना हक